हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको स्टीफन रिडक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन बताई थी। आज जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये भी नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम रोजन-मुंड रिडक्शन कहते हैं, रोजन-मुंड अपचयन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कंपटीशन एंड सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा इसका टॉपिक उठाया जाता है। तो देखिए, आज आपको इस टॉपिक को समझना है और देखिए हमारे साथ जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़ाई करिए और पूरा फोकस पढ़ते समय अपना पूरा दिमाग लगा दीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप रटो मत, उस चीज़ को समझो कि ये पॉसिबल कैसे हुई, उसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। ये हुआ तो हुआ कैसे, क्यों वर्ड जरूर सीखो। मेरे चैनल पे पढ़ो या कहीं पढ़ो या कोचिंग पे पढ़ो। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि स्टूडेंटों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके मेरे माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक का नाम है रोजन-मुंड रिडक्शन। रोजन-मुंड रिडक्शन, रोजन-मुंड अपचयन। से एल्डिहाइड बनाना, से एल्डिहाइड बनाना, यानी वाई रोजन-मुंड रिडक्शन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, रोजन-मुंड जो होता है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, रोजन-मुंड रिडक्शन से केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कीटोन नहीं बनता। सबसे पहली बात, इससे क्या बनता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नॉट फॉर्मेशन कीटोन, नॉट फॉर्मेशन कीटोन। ठीक है, ये नहीं बनता, केवल एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, RCHO। क्लियर? या तो RCHO हो या फिर ARCHO, यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है पहले। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी आपको रोजन-मुंड रिडक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये बात समझनी है और इसके रिमेंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं ये समझना है। पूरा दिमाग लगा दीजिए। देखिए, जब आप मेहनत करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। मेहनत कोई चीज़ होती है, जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कर लेना। मेहनत हमेशा रंग लेके आती है। इसलिए मन लगाकर पढ़ें, बुक से पढ़ें, यूट्यूब चैनल से पढ़ें, हमारे चैनल से पढ़ें, अदर चैनल से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें बस। और अपना जो भी पेपर हो ठोंक दो 99% नंबर। कब आएंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि 99% से एबव नंबर होने चाहिए आपके, और आप ला सकते हो, ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ना कर पाए। याद रहे, बस एक ही चीज़ है, वो है मेहनत। ये करनी पड़ेगी आपको। यू कैन डू इट, ये कर सकते हो तुम, मेहनत करनी पड़ेगी तब। तो आपको सबसे पहली बात है, रोजन-मुंड रिडक्शन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है बट कीटोन नहीं बनाया जा सकता। ये बात आपको याद रहे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपको इसमें एक कैटेलिस्ट यूज करना होता है। कैटेलिस्ट जिसे कहते हैं हम उत्प्रेरक, और उस उत्प्रेरक का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वैसे उसका नाम बोलते हैं लिंडलार बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? लिंडलार।
लिंडलार कैटेलिस्ट होता है, ये कैटेलिस्ट होता है PDBSO4। इसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं, लिंडलार रिएजेंट। कोई पूछता है तुमसे व्हाट इज दिस लिंडलार रिएजेंट, तो आप बताएंगे PBBASO4। PB एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसको पैलेडियम कहते हैं, ये बेरियम सल्फेट है, ठीक है। और ये जो होता है BaSO4 एज ए वर्किंग पॉइजन, ये जहर जैसा काम करता है, पॉइजन, और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और पॉइजन आ जाए तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तुम भी जानते हो जब कैटेलिस्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, हमारे आप फिजिकल केमिस्ट्री में हैं, तो कैटेलिस्ट आर मैनी टाइप्स, ठीक है। एक होता है पॉइजन कैटेलिस्ट। पॉइजन कैटेलिस्ट क्या होता है, यानी किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम कर दे, उसे बोलते हैं पॉइजन कैटेलिस्ट। दैट इज क्लियर, यानी रिएक्टिविटी को कम कर दे उसे बोलते हैं पॉइजन कैटेलिस्ट। तो ये एज ए वर्किंग पॉइजन, यानी ये जहर जैसा काम करता है। आप भी जानते हैं कोई व्यक्ति जहर को पी ले तो उसकी रिएक्टिविटी पावर खत्म, व्यक्ति मर जाता है, तो सीधी सी बात है उसकी सांस थम गई तो रिएक्टिविटी पावर कम हो गई। तो पहले नंबर है, आप इसमें कैटेलिस्ट यूज करेंगे कौन सा, लिंडलार कैटेलिस्ट यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला PD ऑब्लिक या स्पेस लगा सकते हो BaSO4। और ये BaSO4 एज ए वर्किंग पॉइजन, और पॉइजन एक कैटेलिस्ट होता है। कैटेलिस्ट, पॉइजन कैटेलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। अगर इस कैटेलिस्ट को लोगे तो ये हाइड्रोजन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराता है। क्या कराता है, अगर इस कैटेलिस्ट को यूज करोगे और किस हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराता है, हाइड्रोजिनेशन। ये कंप्लीटली नहीं कराता, पार्शियल कराएगा। कब, कौन सा कैटेलिस्ट यूज करोगे, PDBSO4। अगर ये कैटेलिस्ट यूज कर रहे हो तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा, केवल ये एल्डिहाइड ग्रुप तक रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप तक रुक जाएगा। अगर तुमने इसमें केवल PD यूज किया, PD कैटेलिस्ट यूज किया, तो ये कंप्लीटली हाइड्रोजिनेशन करेगा, कंप्लीटली हाइड्रोजिनेशन। और जो कंप्लीटली हाइड्रोजिनेशन करेगा तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड में चेंज होगा, और एल्डिहाइड के बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रहे, दिस इज रिमेंबर पॉइंट ऑफ रोजनमुंड रिडक्शन। तो पहली बात हमने बताया कि आपको कैटेलिस्ट ये यूज करना है, और अगर PDSO4 यूज, और एक बात याद रही, अगर ये करोगे, इस वाले कैटेलिस्ट को यूज करोगे तुम, तो इसको आप रोजनमुंड रिडक्शन नहीं बोलेंगे, ये रोजनमुंड रिडक्शन नहीं है। ये रोजनमुंड रिडक्शन नहीं है, नोट। अगर इस कैटेलिस्ट को यूज करोगे इसको, तो ये रोजनमुंड रिडक्शन है। दैट इज क्लियर, ये रोजनमुंड रिडक्शन नहीं है, ये रोजनमुंड रिडक्शन है। याद रहे ये बात, दैट इज रिमेंबर पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, आई होप। अब इसमें आप यूज क्या करोगे, आप सबस्टेंस क्या लेंगे, सबस्टेंस हमारे पास RCOCl होगा, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड यूज करोगे। ये दोनों ही हो सकते हैं, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ArCOCl बोलें तो C6H5COCl, ठीक है। और ये भी हो सकता है CH3COCl। दैट इज क्लियर, बस इतनी बात आपको समझनी है। अब ये जब इनका आप रोजनमुंड रिडक्शन करा दोगे, दैट इज कन्वर्ट CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके रिमेंबर पॉइंट है साथियों, याद रखना है ये बात। अगर हम एसिड हैलाइड यानी COCl ग्रुप का हम रोजनमुंड रिडक्शन कराते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं रिएक्शन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। तो आपको याद रहे इसमें रिमेंबर पॉइंट क्या है, मैं सारी बात आपको क्लियर कर चुका हूं
सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, होता है तो क्यों, ये बात जरूर याद रखनी है आपको। अब आपको क्या करना है, अब मैं इसकी रिएक्शन की बात करता हूं तो आपको जरा समझना है। अगर हमने C डबल बॉन्ड ओ Cl ले लिया, ठीक है, दैट इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, यानी रिडक्शन करा रहे हो, हाइड्रोजन अटैच करा रहे हो। जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो अब आपको यहाँ कैटेलिस्ट PDBSO4, जिस कैटेलिस्ट का मैंने नाम क्या बोला था, लिंडलार, इसको बोला था हम लिंडलार। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है इससे रिएक्ट करेगा तो आप ऐसे समझ लो बड़े ट्रिक फॉर्म में, इसको बिल्कुल इसके ऊपर लिख लो, H बॉन्ड H। अभी मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। इस बॉन्ड को आप क्लीवेज कर दो, इस बॉन्ड को आप तोड़ दो, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। तब ये पार्ट अलग होगा तो ये कुछ तरीके की इस तरीके की स्पेसी बन जाएगी और प्लस यहाँ HCl अलग हो जाएगा, दैट इज एल्डिहाइड। इसको आप लिख सकते हो CHO प्लस HCl, दैट इज क्लियर। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। जब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? रोजनमोन रिडक्शन। यानी व्हेन एसिड हैलाइड इन react with hydrogen in presence of Lindlar reagent is formed aldehyde. It's called रोजनमून रिडक्शन। जब हम एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड समूह प्राप्त होता है, जिसे हम रोजनमून रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजनमून रिडक्शन कहते हैं। अब इसकी आप रिएक्शंस देख लीजिए जरा। अभी सपोज दैट हमने CH3COCl ले लिया, अब H2PDVSO4 क्या बनेगा? CH3CHO प्लस HCl। आप जरा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग समझें। अब पिक्चर में हाइड्रोजन आता है PDBSO4 की प्रेजेंस में। जब ये देखिए हेलोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यानी एक पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा? यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा। ये नेगेटिव किसकी डिमांड करेगा? यहाँ के पॉजिटिव की डिमांड करेगा। तो यहाँ आप इसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड H प्लस HCl, दैट इज फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लिंडलार रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है? हमें एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ से ये फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप का, दैट इज क्लियर। इसको हम एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं। अब तक कई बार यूज हो चुका है तो आपको लर्न भी हो गया होगा, दैट इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं थोड़ा कंप्लीटली बात करूंगा इसकी। अब बात आती है कि आपको यानी एसिल हैलाइड बनाना कैसे है, बनाने की फॉर्मेशन समझो। द फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है वो डायरेक्ट तुमको दे दे, इनडायरेक्ट वे भी पूछ सकता है वो आपसे। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, यानी आपको RCOCl बनाना कैसे। बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका है आपके पास, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन आप SOCl2 से कराते हैं तो ये डायरेक्ट वे में क्या देगा? RC डबल बॉन्ड Cl प्लस SOCl2 प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एसिड हैलाइड बन गया। अब दूसरी बात, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड OH प्लस PCl3 से रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ जब PCl3 से रिएक्शन कराएंगे आप, तो यहाँ RC डबल बॉन्ड OCl प्लस
POOH का होल थ्राइस बन जाएगा। दैट इज क्लियर। तो बी एसिड हैलाइड बन गया। अब तीसरे पॉइंट पे अगर आप PCl5 से भी रिएक्शन कराते हैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तब भी यहाँ RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। PCl5 के साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर रिएक्शन हो वो POCl3 देगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड बनाएगा। ये सिंपल सी बात है। ये स्ट्रक्चर वे में लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो इसे, ये है, ठीक है, प्लस SOCl2 RCOCl प्लस SOCl2 प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी इसका हम फॉर्मेशन ऐसे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, फटाफट से। अब देखिए, अब मैं एक साथ इन सारी चीज़ों की बात करूंगा, यहाँ से हम कैसे फॉर्म करें एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और यहाँ मैं कंप्लीटली एंड पार्शियल हाइड्रोजिनेशन दोनों पे ही बात करूंगा, आपको समझना है। अब आपके पास क्या है, आपके पास ये है COOH, क्लियर। अब आप किससे रिएक्शन करा दो, अगर आप SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तब भी बनेगा, अगर आप PCl3 से रिएक्शन कराओगे तब भी बनेगा, अगर आप PCl5 से रिएक्शन कराओगे तब भी RCOCl बनेगा। दैट इज क्लियर। एसिड हैलाइड बन गया। अब एसिड हैलाइड की पिक्चर में कुछ अब यहाँ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट समझने हैं। अगर H2PD BaSO4 से आप रिएक्शन कराएंगे तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो CHO प्लस HCl बनेगा। दैट इज क्लियर। अगर आपने केवल PD यूज किया तो यहाँ सबसे पहले जो कंपाउंड बनेगा एल्डिहाइड बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। अब पिक्चर में दोबारा हाइड्रोजन आएगा PD की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, एक पर पार्शियल। तो इस पे H की जरूरत है क्योंकि इसे नेगेटिव की जरूरत है, इसे पॉजिटिव की जरूरत है, इसे नेगेटिव की जरूरत है और इसे पॉजिटिव की जरूरत है। तो RCHHOH, तो ये कंप्लीटली हाइड्रोजिनेशन है, ये है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। ये आपका कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन है, बट इसको आप रोजन-मुंड रिडक्शन नहीं कहेंगे, नॉट रोजन-मुंड रिडक्शन। ये रोजन-मुंड रिडक्शन नहीं है। अगर ये कैटेलिस्ट यूज होगा तभी ये रोजन-मुंड रिडक्शन होगा। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। क्लियर। इसको इरेज करता हूं मैं। आप अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आप क्या फॉर्मेशन कर सकते हो, ये बना सकते हो। इसके बाद आप इसका रोजन-मुंड रिडक्शन करा सकते हो। अगर आपके एरो के ऊपर PD और H2 लिखा हुआ है तो वो रोजन-मुंड रिडक्शन नहीं है और वो पार्शियल भी रिडक्शन नहीं होगा, वो कंप्लीटली रिडक्शन होगा। यानी कंप्लीट वो डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं थोड़ा सा आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी बता देता हूं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड आए तब क्या होगा। ये एलिफेटिक कंपाउंड थे, खुली श्रृंखला की बात की थी। अब बंद श्रृंखला के कंपाउंडों की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड का बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा। अभी एलिफेटिक पढ़ा रहा हूं, फिर सेपरेट पढ़ाऊंगा एज ए फिनॉल, एज ए हेलोवेरिन, बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए, अगर आपके पास ये बेंजीन है और यहां ये एसिड बेंजोइल क्लोराइड है, अगर आपने एरो के ऊपर PD BaSO4 यूज किया और यहां हाइड्रोजन है H2, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं बदलना। H प्लस
HCl अलग हो जाएगा। इसको तो बोलेंगे रोजनमुंड रिडक्शन। अगर आपने क्या किया, ये इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ऊपर H2 लिखा हुआ है और यहाँ PD लिखा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले एल्डिहाइड बनाएगा फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो ये कंप्लीट रिडक्शन होगा, ये बनाएगा। अब ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब हाइड्रोजन दोबारा पिक्चर में आएगा PD के साथ। अब इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ के पॉजिटिव को नेगेटिव की डिमांड है और यहाँ के नेगेटिव को पॉजिटिव की डिमांड है। तो इस तरीके से ये अपना कंपाउंड फॉर्म करेगा COHHH। इस तरीके से ये साइट अल्कोहल बना देगा, जैसा कि आपको फिनॉल में बताया था, दैट इज साइट फिनॉल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5CH2OH। दैट इज क्लियर? समझ रहे होंगे बात को आप। इस तरीके से हम आपका कंप्लीटली ये रोजनमुंड लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद थोड़े से प्रिपरेशन मेथड और बताएंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।